आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कोरियन फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आजकल बच्चों को ना कोरियन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपके बच्चों को भी कोरियन खाना बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए उनके लिए बनाते हैं कोरियन फ्राइड राइस। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोरियन फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम किमची बनाएंगे। तो किमची बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है चाइनीज़ कैबेज। इसको नापा कैबेज भी बोला जाता है। अगर आपको ये कैबेज नहीं मिलती है ना, तो आप जो सिंपल वाली अपनी कैबेज होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे और अच्छे से पानी से इसको धो लेंगे टैप के नीचे, ताकि इसमें जो भी डर्ट वगैरह होगी, केमिकल होंगे, वो सारे निकल जाएंगे। 500 ग्राम कैबेज है ये। अब इसको हमने यहाँ पर देखिए कट कर लिया है। धोने के बाद में इसको हम बारीक बारीक जो है काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबेज को हमने अच्छे से धोकर जो है बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप पत्ता गोभी ले रहे हैं ना, तो आपने 150 से 200 ग्राम पत्ता गोभी लेनी है। उसमें आपके एक बार के अच्छे से कोरियन फ्राइड राइस बन जाएंगे। और यहाँ पर एक मूली को हमने बारीक बारीक काट कर ऐड कर दिया है। एक हमने जो है कैरेट ली है, हमने गाजर ली है, इसको भी बारीक बारीक काट कर ऐड कर दिया है। ये है हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन, और इसको भी हमने आधा कप लिया है और बारीक बारीक काट कर ऐड कर दिया है। नमक ऐड कर देंगे इसमें और नमक को अच्छे से इन सब्जियों के साथ में मिला लेंगे। अब यहाँ पर ये नमक क्या करेगा, इन सब्जियों में जितना भी पानी है ना, वो सारा खींच लेगा। तो अच्छे से इसको मिला लेना है और 15 से 20 मिनट इसको हम रेस्ट करने देंगे। जब तक सब्जियां रेस्ट कर रही हैं, हम चावल के आटे की स्लरी बनाएंगे। तो गैस जला ली, हमने पैन रख दिया है। पैन में ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम पानी ऐड करना है। 150 ml पानी लिया है हमने यहाँ पर। और 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे हम चावल का आटा। जो कैबेज है ना, हमने 500 ग्राम ली है, इसलिए 1.5 चम्मच ऐड कर रहे हैं। अगर आपने पत्ता गोभी ली है 150 से 200 ग्राम, तो आपने जो है 1 चम्मच ही ऐड करना है चावल का आटा। थोड़ी सी 1 पिंच के करीब हमने यहाँ पर चीनी और 1 पिंच के करीब नमक ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे इसको और पकाएंगे। गैस की फ्लेम को कम रखना है और लगातार चलाते हुए आपने इस स्लरी को जो है गाढ़ा कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लरी जो है धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल के आटे की स्लरी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और ये पककर बिल्कुल तैयार है। तो गैस को बंद कर देंगे। सब्जियों को रेस्ट करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं और सब्जियों में काफ़ी सारा पानी छूट गया है। अब क्या करेंगे, एक बोल रखेंगे, उसके ऊपर छाननी रखेंगे और सब्जियों को ऐड कर देंगे। अगर आपके पास में छाननी नहीं है ना, तो आपने जो है कपड़े में इन सब्जियों को बांध लेना है और अच्छे से निचोड़ लेना है पानी को। और यहाँ पर देखिए छाननी में हमने ऐड कर दी है सब्जियाँ। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे अच्छे से, ताकि सारा पानी जो है बोल में आ जाए। अब क्या करेंगे, काफ़ी सारी सब्जियां ना हमने इस तरीके से मुट्ठी में लेनी है और अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि जितना भी पानी होगा ना सब्जियों में, वो सारा निकल जाएगा। और इन सब्जियों को ना फिर अलग थाली में या प्लेट में रखते जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सब्जियों से कितना ज़्यादा पानी निकला है। इस रेसिपी में हमें इस पानी का कोई काम नहीं है, लेकिन इस पानी से आप जो है आटा गूंथ सकते हैं और किसी ग्रेवी वाली सब्जी में इस पानी को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये नमक वाला पानी है। तो चलिए अब किमची बना लेते हैं। किमची बनाने के लिए हमने सारी सब्जियों को एक बड़ी सी परात में रख लिया है, ताकि हम अच्छे से मिक्स कर पाएँ इसको। और वैसे तो किमची जो है ना फर्मेंट करके बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर ऐड कर दी हमने चावल वाली स्लरी और इसी के साथ ही ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ। यहाँ पर हमने 4-5 लहसुन की कलियाँ जो है बारीक बारीक चॉप कर ली है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अदरक ऐड कर देना है। आधा इंच अदरक को हमने जो है कद्दूकस कर लिया है, चॉप कर लीजिए, चाहे कद्दूकस कर लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान से ऐड करना, क्योंकि सब्जियों में हमने नमक ऐड किया था जब इसको रेस्ट दिया था। और 1 छोटा चम्मच हमने चीनी ऐड कर दी है और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर तिल ऐड कर देंगे। और तिल ना आप भून लेना, और 2 छोटे चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब किमची को इंस्टेंट तरीके से बनाने के लिए हमने 3 चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर विनेगर ऐड करना है। इससे हमारी किमची जो है बिल्कुल झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अब 2 बड़े चम्मच हम विनेगर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही हमने 1 छोटा चम्मच ना डार्क सोया सॉस ऐड करना है। थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि ये टेस्ट को ना ख़राब ना कर दे, तो थोड़ा ध्यान से ऐड करना। अब इसमें ऐड कर देंगे चिली पेस्ट। यहाँ पर मैंने जो है कोरियन चिली पेस्ट यूज़ की है। 1 बड़ा चम्मच ऐड कर देंगे। इसको गोचूजैंग भी कहा जाता है। अगर आपको ये नहीं मिलती है ऑनलाइन या किसी शॉप में नहीं मिलती है, तो आप जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच ऐड कर देना। अगर कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, कश्मीरी रेड चिली होगी आपके पास में, तो उसको भिगो देना है 1-1.5 घंटे के लिए। और बाद में भिगोने के बाद में उसको पीस लेना है। अब अच्छे से इन सबको मिला लेंगे।
अगर आपको तीखा पसंद है ना तो आप तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं या तीखी वाली लाल मिर्च की पेस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं किमची को ना हमने अच्छे से मिला लिया है, लेकिन अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और वैसे वो जो हमने चिली पेस्ट ऐड करी थी ना गोचूजांग, तो वो जो है बहुत तीखी होती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से ऐड करना है आपने। और वो फर्मेंट करके बनाई जाती है। और यहाँ पर हमने जो है कश्मीरी रेड चिली को अच्छे से मिला लिया है। और यहाँ पर हमने लिए हैं उबले हुए चावल। इस कप के हिसाब से हमने 1 कप बासमती चावल लिए थे। चावल को अच्छे से ना धो लेना 3-4 बार पानी से। और उसके बाद में जिस कप से हमने चावल लिए है ना उस कप से हमने 1.5 कप पानी ऐड करना है। और कुकर में इसको 1 विसल लगानी है हाई फ्लेम पे, तो आपको इस तरीके से खिले खिले चावल मिलेंगे। अब चावल को ना हमने यहाँ पर ठंडा कर लिया है और उसको फ्रिज में रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं और दूसरे दिन फ्राइड राइस बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रिज में रखने से ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो चलिए अब कोरियन फ्राइड राइस बना लेते हैं। गैस जला ली हमने और कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई ना थोड़े चौड़े तले की ले लेना और गैस की फ्लेम को कम रखना है। 3 बड़े चम्मच हमने तेल ऐड किया है। सरसों का तेल मत ऐड कीजिएगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली, साबुत लाल मिर्च ऐड कर दी हमने 3-4 और इसको हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को कम रखना है, ध्यान रहे ये काली ना पड़े। और यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, मतलब 8-10 कलियाँ लहसुन की आपने बारीक बारीक चॉप कर लेनी है। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक ऐड कर दिया है कद्दूकस करके। अब इसको ना ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है अच्छी सी खुशबू आने तक। 2-3 हरी मिर्च ऐड कर देना बारीक बारीक काट कर और अच्छे से मिला लेंगे और इन सबको हल्का सा भून लेंगे खुशबू आने तक। लहसुन और अदरक की बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है, ये अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है बारीक बारीक काट कर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको भी हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी होने तक इसको हमने फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को अब मीडियम रख लेना प्याज भूनते समय। मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज को जो है 1-1.5 मिनट गुलाबी होने तक पका लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मशरूम। 200 ग्राम जो मशरूम का पैकेट आता है ना उसी को हमने यहाँ पर लिया है। मशरूम को अच्छे से धो लेना, मिट्टी वगैरह साफ़ कर लेना और इस तरीके से काट लेना। और ये बेबी कॉर्न ऐड कर दिए हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हमने 7-8 बेबी कॉर्न लिए हैं और इस तरीके से गोल शेप में काट लिए हैं। अब इसको हमने हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करना है। आप ब्रोकली भी ले सकती हैं सब्जियों में। और यहाँ पर ना आपने क्या करना है, हाई फ्लेम पे इसको हमने 1.5 से 2 मिनट स्टर फ्राई करना है। सब्जियों को गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। सब्जियों में क्रंच जो है बरकरार रहना चाहिए। 1.5 से 2 मिनट हमने सब्जियों को जो है हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और इसी के साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 बड़ा बोल भर के किमची। किमची थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं या अपने टेस्ट के अनुसार आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, चेक करके ऐड कर लेना अपने हिसाब से। और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम जो है रेड चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर रेड चिली पेस्ट नहीं है आपके पास में, ये गोचूजांग नहीं है या रेड चिली पेस्ट आपने घर पर नहीं बनाई है, तो रेड चिली पाउडर ऐड कर देना। तीखी वाली या कम तीखी वाली अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर देना। अच्छे से इसको मिला लेंगे और 1 मिनट इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए पका लेंगे। लगातार चलाते हुए हमने किमची और चिली पेस्ट को जो है सभी सब्जियों के साथ में 1 मिनट पका लिया है। अब इसमें ऐड कर दिए हमने चावल और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले हैं। फ्रिज में रखने से ना चावल जो है अपना शेप पकड़ लेते हैं और टूटते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने जो स्पैचुला है ना उसको चेंज कर दिया है, पलटा लिया है, इससे चावल ना अच्छे से पलटे जाएंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम। और स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, ध्यान से ऐड करना है क्योंकि नमक हमने किमची में भी ऐड किया था, तो थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा। अच्छे से इनको मिला लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर किमची कम लग रही है तो आपने ऐड करना है। यहाँ पर चावल ज़्यादा है और किमची कम लग रही है, मैंने टेस्ट करके देखा है, तो किमची जो है आधा कप हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाइप का ऑप्शन आता है तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 छोटा चम्मच। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर जो है भुने हुए तिल ऐड कर देंगे, रोस्टेड सेसमी सीड्स। और यहाँ पर इसके बाद में ऐड कर देंगे हरा प्याज, यहाँ पर बारीक बारीक काट कर ऐड कर देना हरे प्याज को। और जो है अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। अब यहाँ पर 1 छोटा चम्मच चिली पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये चावल जो है ना कोरियन फ्राइड राइस तीखे होते हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिएगा। अब चिली पेस्ट को भी अच्छे से मिला लेंगे चावल के साथ में।
अब हरे प्याज का ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है ना, इसको हमने गोल गोल कट कर लिया है, इसको भी ऐड कर दिया हमने। अच्छे से इसको मिला लेंगे और ये लीजिए हमारे कोरियन फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार से कोरियन फ्राइड राइस की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसको गार्निश किया है हमने भुने हुए तिल के साथ में और हरे प्याज के साथ में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।